ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो चिंता करें या नहीं करें। जिनके माता पिता चिंतित रहते हैं उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए, है ना। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि आपकी चिंता चली जाए। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे, कोई भी ऐसी चिंता ना रहे कि आप चिंतित हो रहे हैं कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। देखिए, सबकी शादी निर्धारित है, पूर्व निर्धारित होती है। जब जन्म होता है, ठीक है, तो प्रारब्ध से शरीर रचा जाता है और उसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी शादी कब होगी, तय हो जाता है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जैसे 28-30 होती है चिंता में लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे शादी होगी और या नहीं होगी, उनके घर में कभी बहू आएगी या नहीं आएगी, उनके पोते का मुंह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उनकी मृत्यु के बाद तो उनकी शादी नहीं होगी। ऐसे हजारों क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। और ऐसे लड़के लड़कियों के भी दिमाग में चल रहे होते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मेरा जीवन साथी आएगा ही नहीं आएगा, मैं जीवन में अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, मैं अगर अकेला रह गया तो मैं जीवन को जीऊंगा कैसे। और अभी मेरे सारे दोस्त तो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, है ना, जॉब से 8-7 दिन की छुट्टी लेके, 4 दिन की छुट्टी लेके, और ये सोशल मीडिया पे फोटो लगाते हैं। और मेरी तो अभी तक शादी नहीं, मेरे तो हाथ ही नहीं पीले हुए, मेरी तो मेहंदी नहीं लगी, मैं किसके साथ घूमने जाऊं। ठीक है, ऐसे हजारों क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहता है और इतना चलाते हैं उस चीज को, इतना व्यर्थ संकल्प चलाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसी चिंता में लगे रहते हैं, हे राम क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, और फिर गलत कदम उठाते हैं। ठीक है। और ऐसे पेरेंट्स बहुत सेंटर पे आते हैं तो दीदी से अक्सर सवाल करते हैं कि भाई मेरे बच्चे की शादी कब होगी, कैसे होगी। और जहाँ भी पता चल गया ना कि वो ज्योतिषी बहुत अच्छा देखता है, ठीक है, तो उस ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली ले जाते हैं अपने बच्चे की और पूछते हैं कि इसकी शादी कब होगी। तो अब बताओ, क्या वो ज्योतिषी आपको एग्जैक्ट डेट बताता है कब होगी? कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, चाहे ज्योतिषी हो चाहे महान आत्मा हो, पर ठीक है, वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। उसको ही को पता है, सिर्फ परमात्मा को पता है कि कब होगा। बाकी हो जाएगा, तय है, कर्म के अनुसार, हिसाब किताब के अनुसार सब बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट तो उसी को पता होता है। तो हमको लोगों के पास जाना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। ऐसे ही सेंटर पे एक भाई आते थे, अभी हाल में आए, तो नवविवाहित जोड़े के साथ, खुश, चेहरे पे चमक। और जब कुछ दिन पहले आते थे एकदम डल, दाढ़ी बढ़ा रखी, एकदम उनको देख के ऐसा लगता था बहुत चिंता है, उनको स्ट्रेस आ रही है। और जब उनके पेरेंट्स आते थे पहले, ठीक है, तो वो अक्सर चिंता में ही रहते थे। उनको लगता था कि उनके जवान बेटा हो गया, शादी की उम्र निकल जा रही है और शादी भी नहीं हुई। तो दीदी से पूछते थे, दीदी बोलती तुम सारी चिंता बाबा को दे दो, क्यों तुम चिंता करते हो, वो अपना भाग्य लेके आया आपका बच्चा, है ना, उसके भाग्य के अनुसार जो होगा ना, आप तो मस्त रहो, आपने अपना जीवन जी लिया है। फिर पेरेंट्स बात नहीं मानते थे, चिंता में ही रहते थे। बच्चा जब ज्ञान में आया, लड़का, तो वो भी चिंता में, भाई वो अच्छा खासा पोस्ट पे है पर चिंता ये है कि शादी कब होगी। ठीक है, दीदी से सवाल कहते, दीदी ने बोला कि तुम अपनी सारी चिंता बाबा को सौंप दो और रोज आके यहाँ पे बाबा के कमरे में योग किया करो, ध्यान किया करो, उनसे अपनी मन की बात किया करो, चिंता उसी को सौंप दो। वो दीदी की बात मान गए। उनको लगा कि वाकई में कुछ अच्छा होगा। काफ़ी मेडिटेशंस किया, 21 दिन लगातार खूब अच्छे से किया। एक ही टाइम पे आते थे सेंटर पे, बाबा की याद में बैठे रहते, नहीं कोई हुआ। 42 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ।
2 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने, अभी हाल सच्ची घटना है ये, तीसरे महीने बाबा के कमरे में बैठे हैं, उनको आभास हुआ कि कोई कॉल आने वाला है। बाबा कह रहे थे कि बेटा अब तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी, तूने मुझे अपनी चिंता सौंप दी है, अब एक कॉल आएगा और तेरा सारा काम हो जाएगा। ऐसा उनको आभास हुआ उस बाबा के कमरे। घर गए, मम्मी से पूछा कि कॉल आया? मम्मी बोला नहीं। क्यों, कोई कॉल आने वाला था क्या तेरे ऑफिस से या कहीं से? बोला नहीं। कोई ऐसे ही? बोला नहीं। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, कोई आया ही नहीं था। फिर वो चले गए। बाबा से कहने लगे, बाबा तुमने तो बोला कॉल आएगा। अब मन ही मन बात कर। अब करते रहे। रात को 8 बजे एक कॉल आता है कि भाई एक लड़की है, एमएनसी में जॉब करती है, अच्छी सैलरी है, अगर आप, अब उनकी शादी भी नहीं हुई है, उसकी एज इतनी है, अगर आप अपने लड़के के लिए बात करना चाहे तो कर सकते हैं। मम्मी बहुत खुश, बेटे को बताया दौड़ कर आकर कि कॉल आ गया तेरा। तो बेटा बोला, बेटा ने तो मम्मी को बताया नहीं था, वो अपने जो आभास हुआ था उसको लगा था, जो बाबा के कमरे में उसको जो क्वेश्चन का आंसर मिला था। तो अब वो कॉल मिले उस लड़की से, उनको पसंद आ गई और झट से शादी हो गई। ठीक है, और वो दोनों अभी आए। ठीक है, आशीर्वाद लिया था बाबा का, प्लस भोग लगवाया था। तो ऐसे क्या ये चमत्कार था? अब आपको ऐसा लगेगा कि ये एक चमत्कार था, हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। हर किसी के साथ पॉसिबल है, क्योंकि उस भाई ने उस कमरे में बैठकर बाबा मतलब परमात्मा को अफर्मेशन भेजा था कि मेरी शादी हो रही है, आपका हाथ मेरे सर पे है, हम, मेरे को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। और ऐसा ही हुआ उनके साथ, और आप लोगों के साथ भी यही हो सकता है। जो लोग चिंता करते हो और जो पेरेंट्स चिंता करते हो वो भी कर सकते हैं ये मेडिटेशन को, इस ध्यान को, ईश्वर को अपनी चिंताएं सौंप सकते हैं, लेकिन वो सौंपते ही नहीं है और उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। तो आप सबको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? और जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो चिंता दूर नहीं होगी, क्योंकि अब चिंता इस हद तक पहुंच गई है कि जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होगी ना, वो चिंता नहीं खत्म होगी। और लेकिन आपको मैं बता दूं, क्या चिंता करना किसी किताब में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, किसी बुक में लिखा है? किसी ने कहा आपको कि चिंता करने से आपके काम पूरे हो जाएंगे, चिंता करोगे तो शादी जल्दी हो जाएगी? और हो गई क्या? इतने सालों से तो चिंता कर रहे हो आप सब। देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता उसको सौंपने से सब कुछ हो जाएगा, और सौंपते ही नहीं हो। इतने वीडियोस देखते हो लोगों की, पर क्या उनकी एक बात मानते हो आप? परमात्मा से बात करते हो आप? और कितने लोग बात करते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है? कितनी लोग अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर करते हैं, कितनी लोग सोने से पहले उसको अपनी सारी बात बताते हैं। अगर ये आदत अपना लोगे ना, आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, सिर्फ शादी की नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जीवन में शादी होती नहीं है, और ये कब पता चलता है? जब वो रिश्ते नहीं मिलते, जब थक जाते हैं, जब उम्र निकल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो शुरू से ही शादी करना ही नहीं चाहते हैं, और उनके जीवन का उद्देश्य अलग होता है। कुछ ऐसे बिजनेसमैन आपने देखा इंडिया में, शादी नहीं की पर उद्देश्य अलग है, समाज सेवा। कुछ ऐसे राष्ट्रपति, हमारे साइंटिस्ट भी थे, शादी नहीं की, उद्देश्य अलग। तो ऐसे वो लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। अब हर कोई मुझसे ये पूछेगा क्या मेरी भी शादी नहीं होगी, क्या मैं भी इसी काम के लिए हूँ? वो आपको इशारा दे देगा कि आपकी जन्म का उद्देश्य क्या है। जो लोग गृहस्थ में हैं वो गृहस्थ का ही जीवन जिएंगे, और उनका हिसाब किताब है, क्योंकि वो प्रारब्ध के साथ पैदा हुए हैं, और प्रारब्ध में शादी होना, जॉब मिलना तय होता है, काम कैसे करोगे तय होता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस चिंतन, प्रभु चिंतन करना है। और प्रभु चिंतन कौन करेगा? हम जैसे लोग ही तो करेंगे। तो आज से क्या करना है? चिंता उसको देना है, परमात्मा को देना, और वो आपकी सारी चिंता हर के आपके सारे काम करवा देगा। और हम लोग करते क्या है? चिंता चिंता चिंता, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये क्या करना है,
और दूसरा सब मैं ये भी बोलूंगी कि चिंता के साथ चरित्र का भी ध्यान दें। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। अक्सर सुना होगा आपने, है ना। लेकिन इस पे हम कितना अमल करते हैं? आजकल तो जो वीडियो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटे टाइम पे परिपक्व हो जाते हैं हर चीज में। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, धोखा, चीट, ब्रेकअप, सुसाइड, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें सबसे अहम रोल अपने चरित्र का है। चरित्र को सही रखिए, शादी के बाद भी ये काम आएगा। आपका चरित्र जीवन भर, पवित्रता जीवन भर काम आएगी। क्योंकि आप पवित्र होते तो आपके रिश्ते मधुर होते हैं। आप पवित्र हो, लॉयल हो, तो रिश्ते मधुर होंगे। शादी के बाद भी इधर उधर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनती हूँ। अफेयर, पति को मार दिया, उसको जला दिया, उसको ये कर दिया, अफेयर के चलते प्रेमी के साथ भाग गए। कितनी घटनाएं होती हैं। क्या ये सही है? चिंता से ही हो जाती है, या हम फिर सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड बना लेते हैं, क्या वो भी सही है? फिर उसके अनुसार अपने गृहस्थी बेकार कर लेते हैं, क्या वो सही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ चिंता की वजह से हम गलत दिशा में चले जाते हैं। लड़के लड़कियां चिंता करते हैं, फिर अपना जीवन साथी ऑनलाइन ढूंढते हैं, फिर उससे बहक जाते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये नहीं करना है। ईश्वर से ध्यान करना है। वो कब करवाएगा उसी को पता होता है। कैसे होगा ये आपके कर्म के अनुसार हो जाएगा। तय है, प्रारब्ध से तय है, और जो तय है वो होना है। और होने के लिए बस दिशा निर्देश चाहिए आपको, इस दिशा में जाओ। छोटे में जब हम गेम खेलते थे ना, कैरी के बीच से करके उछालते थे और जिस दिशा में गिरती थी हम कहते थे इस दिशा में तुम्हारी शादी होगी। और रिंग को बांध के लटकाते थे धागे से, और जिस दिशा में रुक जाता था उसमें कहते थे तुम्हारी उत्तर दिशा में शादी हो, तुम्हारी दक्षिण दिशा में शादी हो, पश्चिम दिशा में शादी हो। ऐसे कितने गेम्स खेले होंगे आप लोगों ने। अगर किसी ने खेला है इस चीज को तो कमेंट करना। और बहुत सारे ऐसे जिज्ञासा रहती थी कि फ्लेम्स निकालना, है ना। किस किस ने फ्लेम्स वाले गेम्स खेले वो भी कट करना, बताना, कमेंट करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम जिज्ञासा रहती है, और ये जिज्ञासा अब चिंता में बदल गई है। क्योंकि हमारे काम नहीं हो रहे तो हम निराश हो जाते। तो होप सो आपकी निराशा इस वीडियो को देखकर कम होगी, चिंता कम होगी, और आप सुखी रहोगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।